मोहसिन नकवी साहब के जी हमारे पास खिलाड़ी नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी के बाद देखेंगे। अगर वो अपनी बातों पे गौर करेंगे तो उन्हें भी पता होगा कि वो जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं नहीं कन्वे कर पाया। क्रिकेट टीम की हालत है, बांग्लादेश के साथ हम होम सीरीज में तो कोई मैच नहीं जीत सके। मेरिट से आपका लेना देना खत्म हो जाए, दूसरी चीज़ों को उस पर तरजीह देने लगे, बिलाशुबा आपके नताइज पे फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपके सारे काम कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इकरान गुप्ता अभी के इंडियन सीनियर प्लेयर जो है वो पाकिस्तान जाने से घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? कबड्डी वाले इधर थे, टेनिस वाले इधर थे। ये सोची समझी फाइनेंशियल हिट के तहत पाकिस्तान को क्रिकेट पे तंग कर। वो टैलेंट तो नजर आ रहा है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान को, अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो आईसीसी कमाता है। बाकी किसी इंडिया का चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंडिया का चाहे इंग्लैंड के साथ हो, वो रेवेन्यू नहीं आता। दुआ करेंगे ऐसा ही रहे। हालात क्रिकेट के जिस तरफ जा रहे हैं ना, कहीं ये भी चीज बदल ना जाए। जो सवाल ये है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में अपने ग्रुप में जीत पाएगी कि नहीं। भाईजान मैं क्रिकेट का काम करता हूँ, मैं इस्तिखारे नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं जीएनएन स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज मेरे फेवरेट बैट्समैन सलमान भट्ट साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेरी 1992 की पैदाइश है और मैं आपको देखा है मुकम्मल आपको बैटिंग करते, और जब आप खेलने आते थे हमें लगता था कि लो जी अब जो है ना स्कोर अच्छे होंगे क्योंकि हमेशा अच्छी बैटिंग है। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत है, बांग्लादेश के साथ हम वैसे होम सीरीज़ में तो कोई मैच नहीं जीत सके, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं, यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। बात यह है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी अचानक हुई है। ये वो हादसा है जिसकी परवरिश हो रही है काफ़ी अरसे से, बरसों कहते हैं ना वो जो कहावत है, तो इसका भी काफ़ी बिल्डअप है। और ये एक कांस्टेंट हमारा एज ए नेशन कांस्टेंट डिक्लाइन है हर मामले में, और ये उसी की कड़ी है। क्रिकेट भी ज़ाहिर है यहीं के लोग खेलते हैं, यहीं के लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, यहीं के लोग उसके ऑफिस बेरर्स हैं। और जब मेरिट से आपका लेना देना ख़त्म हो जाए और आप दूसरी चीज़ों को उस पर तरजीह देने लगें तो फिर बिलाशुबा आपके नताइज पे फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपके सारे काम कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं। जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप अपनी चीज़ों की क्वालिटी खुद गिराते हैं। और ये ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो कोई फोर्स ही नहीं कर रहा था। ये आप जीएनएन के ही प्रोग्राम्स उठा लें तो 3 साल से तो हम बता रहे हैं उसमें कि ऐसा हो जाना है, ऐसा हो जाना है, ऐसा हो जाना है। मैं तो कहता हूँ कि अब एक निकालें अपना प्रोग्राम जिसमें 3 सालों के क्लिप जोड़ के निकालें, तो आपको उसकी टाइमलाइन साथ दें कि कब कब से ये बात इधर हो रही है। और न जाने और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट को एक टॉप लेवल पे देखना चाहते हैं, उन सब ने अपने हिस्सा डाला है। उन्होंने बताया लोगों को कि ये इस तरह चल रही हैं चीज़ें। सो अनफॉर्चुनेटली अब हम उस जगह आ गए हैं जहां हम तकरीबन हर टीम से मैच हार चुके हैं। बायलैटरल्स आप 3 साल से कोई जीते नहीं हैं। आप एक अभी जीते थे आयरलैंड में, उसमें भी आप पहला मैच हार गए थे। टेस्ट में कभी आप हारे नहीं थे बांग्लादेश से, वो भी आप हार गए हैं। और एक ब्लंडर्स की दास्तान है, और क्वालिटी भी अब वो नहीं रही जो होती थी। मोहसिन नकवी साहब की अभी जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास तो और खिलाड़ी नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी के बाद देखेंगे, डोमेस्टिक से अच्छे ज़्यादा खिलाड़ी आ जाएंगे, फिर हमारे पास ऑप्शंस होंगे। मिसबा उल-हक साहब हैं, शुएब मलिक साहब हैं, एक पूरी टीम है, और जब खिलाड़ियों के ऑप्शंस होंगे तो फिर हम अच्छे खिलाड़ी लेकर आएंगे। इसका मतलब इस टीम ने पीसीबी को यरगमाल बना लिया। ये टीम जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, और आप बांग्लादेश में देख लें जब आउट होता था आपस में गले नहीं मिलते, ये सही तो यही उतर रही है अब दोबारा ग्राउंड में। देखिए प्लेयर्स तो बार बार चेंज हो रहे हैं, कोई कप्तान बन रहा है, कोई उतर रहा है, कोई वाइस कप्तान बन रहा है, कोई उतर रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है। तो जिसने यरगमाल बनाया उसकी पोजीशंस तो नहीं चेंज होती, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं चेंज होते। असल इसको यरगमाल बनाने वाले तो अंदर ही हैं। वो तो मोहसिन नकवी साहब से भी पहले के हैं। मोहसिन नकवी साहब कल अकेले बैठे थे और शायद वो कुछ और कहना चाह रहे थे, शायद जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, वो नहीं कर सके। क्योंकि अगर वो अपनी बातों पे गौर करेंगे तो उन्हें भी पता होगा कि वो जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं नहीं कन्वे कर पाया। वो कह रहे थे डाटा नहीं है हमारे पास प्लेयर्स का, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 3 साल की परफॉर्मेंस देखकर हमने 150 लड़के सेलेक्ट करने हैं। तो वो जब डाटा नहीं है तो ये किस डाटा की बेस पे आ गए? ठीक है। और फिर इस तरह की और बहुत सारी बातें, देखिए ये उनका फोर्टे नहीं है।
टू डिस्क्राइब हाउ क्रिकेट वुड कम अबाउट इन इट्स बेस्ट शेप, इसके लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। ही कैन लीड दैम, ऑब्वियसली उनको अल्लाह ने वो मनसब दिया है कि जहाँ पर वो अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन बंदा रखें, तो रखने चाहिए मेरा ख्याल है। और एक दफ़ा रिस्पॉन्सिबल्स का भी जो है ना, उनको एक कह लें कि सामने लाना चाहिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। एक तो होगा ना कि आप हर थोड़े महीने बाद 2-4 नए पाकिस्तान के पुराने प्लेयर पकड़े आपने, अपने उनको कुछ लगाया, फिर नाकामी हुई उनको डाल दिया, उनके ऊपर डाल दिया कि इन्होंने किया था, निकाल दिया। वो कितने ने जड़े उन्होंने लैके आते हैं, वो कौन लोग हैं, वो एडवाइज़र्स कौन है? क्योंकि वो इन चेयरमैन के भी हैं, वो इससे पिछले चेयरमैन के भी थे, उससे पिछले चेयरमैन के भी थे। तो मेरा ख्याल है उधर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और प्लेयर्स का ना बनना तो सिस्टम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब सिस्टम होता है तो सिस्टम अगर अच्छा है तो आपका जो इन्वायरमेंट है गेम का, वो ब्रीड करता है प्लेयर्स को, ऑटोमेटिकली उसमें प्लेयर तैयार होते हैं। सो इनके पास कोई रोड मैप है? मैंने तो नहीं देखा। कोई विजन है? मुझे इल्म नहीं है, हो सकता मेरी कम इल्मी हो, या उसमें कोई बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो रज़ाइयाँ लेके छुपे हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। फ़िलहाल तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप तयन तो करें कि गलती एड्रेस कहाँ से होने वाली है, इसका रूट कॉज क्या है। व्हेन देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबल, हाउ कैन यू एड्रेस समथिंग? रिस्पॉन्सिबल तो है ही कोई नहीं। आप ये क्लब यानी चला कल रहे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि अभी जो नए प्लेयर आएंगे ना, जब प्लेयर होंगे तो फिर सर्जरी करेंगे, यानी प्लेयरों की सर्जरी होनी है। दैट मीन्स द रियल रिस्पॉन्सिबल विल नेवर बी ब्रॉट टू द अकाउंट। ऐसे बट साहब, वैसे आप क्लब भी चला रहे हैं, आप नए लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं या नए लड़के आके नेट प्रैक्टिस करते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास अभी ऐसे प्लेयर्स पड़े हैं? आप क्लब में देखते हैं, मैचेस भी देखते हैं, जो पाकिस्तान के लिए आगे बहुत अच्छा खेल सकते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आपने देखे होंगे। देखिए, इंस्टीट्यूशन है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लेयर्स को एक होलिस्टिक अप्रोच दी जाए, जिसमें वो प्लेयर बने और फिर उनकी अपनी पिक एंड चूज़ हो कि मैंने किधर जाना है। वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, जैसे हमारे कुछ एंटिटीज़ हैं जो सिर्फ T20 फॉर्मेट पे जोर देती हैं, तो वो प्लेयर एक लिमिटेड ग्रोथ होती है उसकी, तो हम वो लिमिटेड ग्रोथ नहीं चाहते। इसीलिए हमने इस जगह का सोच समझ के नाम इंस्टीट्यूशन रखा है कि जिसमें आप प्लेयर और गेम से जुड़े हर एस्पेक्ट को कवर करें, एक प्लेयर की पूरी लाइफ के एस्पेक्ट्स को कवर करें, उसमें उसकी न्यूट्रिशन से लेके उसका रेस्ट पीरियड, उसका बॉडी टाइप, उसकी फर्दर डेवलपमेंट, उसकी गेम डेवलपमेंट, उसकी बिहेवियर मैनरिज्म की डेवलपमेंट, वो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस है। एजुकेशन भी उसमें से एक प्राइमरी फोकस है कि हम इनकरेज करते हैं अगर बच्चे पढ़ रहे हों तो हम उसको दौरान पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करना में बिलीव करते हैं। सो आई थिंक कि ये काम और लोग भी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, लेकिन ये सारी पॉलिसी सेटिंग तो जहाँ से होनी चाहिए वहाँ से तो नहीं होती ना। बिल्कुल, लेकिन आपको टैलेंट तो नज़र आ रहा है। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान को, अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया है और टैलेंट में कभी कोई कमी नहीं आई। इधर इतने इतने अच्छे बच्चे हैं, आप अंडर 10 से शुरू हो जाएं, अंडर 13, अंडर 16, 19, उसके बाद एडमिशन्स, उसके बाद स्कॉलरशिप्स, तो पाथवेज नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, इन्वायरमेंट नहीं है कि प्लेयर उसमें जाए और ऑटोमेटिकली अगला काम शुरू हो जाए। इन्वायरमेंट्स होना ज़रूरी है। पाथवेज डिस्टर्ब्ड है। विक्रांत गुप्ता अभी रिसेंट उनकी एक वीडियो थी जिसमें वो कह रहे थे कि इंडियन सीनियर प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान जाने से घबरा रहे हैं, उनकी जानब से कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी या पाकिस्तान? क्यों घबरा रहे हैं? क्या मार रहे हैं वो? मतलब मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोग ये बातें कर रहे हैं। ये आपके सामने हॉल है, ये इधर इस बिल्डिंग के उधर, ये अभी MMA की चैंपियनशिप एशियन हुई है, इंडिया की टीम आई हुई थी इधर। ये आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से 100 कदम भी नहीं है, बाउंड्री के उस तरफ वो है। कबड्डी वाले इधर थे, टेनिस वाले इधर थे। सिर्फ और सिर्फ ये सोची समझी फाइनेंशियल हिट के तहत पाकिस्तान को क्रिकेट पे तंग करते हैं, हाँ, और कुछ भी नहीं। और कोई वो भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर थे, सारे इधर आए थे, हमने खुद देखा उनको। ठीक है, हर टीम हर गेम की टीम आती है, क्रिकेट पे आके इनको घबराहट होने लगती है, जिसकी सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ और प्रेसिडेंशियल है। यहाँ पे तो लोग आज़ाद और इजी रिलैक्स घूम रहे थे, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी थी इधर भी, लेकिन नॉट लाइक द क्रिकेटिंग। जब टीम आती है तो क्या हाल होता है, कैसे आप शहर को एक ब्लॉक करते हो। लाइकवाइज जब पाकिस्तान इंडिया जाती है, हमें याद है अगर किसी शॉपिंग मॉल में जाना है तो सारा खाली कराते थे, खाली करा के लोगों को अंदर भेजते थे अपने कमांडोज के साथ। तो हमने तो कभी नहीं कोई ऐसी बात की, और पता तो तब चलेगा जब कोई प्लेयर प्लेयरों ने आज तक ऐसी वैसे कोई बात नहीं की। ये प्रेस से ये बातें निकलती हैं।
प्लेयर्स तो यही कहते हैं कि अगर क्रिकेट बोर्ड भेजेगा तो हम जाएंगे। बिल्कुल। अभी जय शाह साहब का सुन रहे हैं कि आईसीसी के अगले हेड बनने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आईसीसी रहेगा या आईसीसी बीसीसीआई में तब्दील हो जाएगा? देखिए, उन्होंने जो भी करना है बीसीसीआई ने वो तो कर लेते हैं। फाइनेंशियली वो जायंट्स हैं। क्रिकेट में जो रेवेन्यू आता है उसकी मेन स्ट्रीम तो इंडिया ही है। तो जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वही इस दुनिया में कह लें कि वो इन्फ्लुएंशियल तो होती हैं। अब जय शाह चेयरमैन हो या ना हो, वो नहीं भी होते तो क्या, अगर उन्होंने कोई बात करनी हो तो उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है कि आईसीसी का चेयरमैन होगा तो करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि इससे ऐसी कोई चीज़ है। और आईसीसी बहरहाल एक वर्ल्ड बॉडी है जिसने एक न्यूट्रलिटी का, एटलीस्ट इट हैज़ टू लुक लाइक न्यूट्रल। तो मेरा नहीं ख्याल, जिनकी हम बात कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं कोई पड़ता। वैसे इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आईसीसी कमाता है। बाकी किसी इंडिया का चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंडिया का चाहे इंग्लैंड के साथ हो, वो रेवेन्यू नहीं आता। मेन तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही होता है। आप इस चीज़ को समझते हैं? इसके अलावा तो दुआ करेंगे ऐसा ही रहे। जो हालात क्रिकेट के जिस तरफ जा रहे हैं ना, कहीं ये भी चीज़ बदल ना जाए। जो क्योंकि बात है कि क्वालिटी देखना चाहते हैं ना लोग। हाँ, तो क्वालिटी होगी तो दिखाएंगे ना। प्रोडक्ट तो तभी बिकेगा ना जब प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। तो अगर पीपल स्टार्ट टू बिलीव कि आपके जीतने का चांस ही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट रहेगा उसमें। तो आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। आप अपनी खिदमात देना चाहेंगे पीसीबी को अगर वो आपसे मुतालबा करें? देखिए, बिल्कुल हर चीज़ का एक रोड मैप है। कौन अपने मुल्क की खिदमत नहीं करना चाहता, लेकिन हर चीज़ का एक रोड मैप है। अगर बात कॉम्पिटेंस पे होगी, अगर बात जिम्मेदारी देने की होगी, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगी तो ज़रूर करेंगे। और अगर जैसा चल रहा है वही होगा तो फिर सारे ही कर रहे हैं, क्या नतीजा निकल रहा। सलमान भाई सीनियर क्रिकेटर हैं आप, एज अ सीनियर क्रिकेटर क्या मशवरा देंगे? बाबर आजम, शाहीन दोनों आमने सामने देखें, हैं। आप ऐसे मशवरे की बात मुझसे कर रहे हैं कि जैसे उन दोनों की खराबी है। ठीक क्या है ये तो बताएं। बाबर का तो नाम सबको पता है ना, मशहूर है, सबसे बड़ा परफॉर्मर है, तो हर बंदा उस पर बात कर लेता है। ठीक क्या है, पहले उसकी बात तो कर लेना। आपको लगता है बाकी टीम जो है वो भी ठीक नहीं है? कौन ठीक है, चले आप बता देना। रिजवान, बाकी दिखला क्या ये ठीक दो है? ग्रुपों में ग्रुप बंदी नहीं है। कोई ग्रुप बंदी तो नज़र नहीं आती है, बस लैक ऑफ परफॉर्मेंस नज़र आता है। और अगर ग्रुप बंदी है तो उसका डिज़ाइनर कौन है ग्रुप बंदी का? कौन बार बार कप्तान बदलता है, कौन बार बार चीज़ें बदलता है? जब पावर शिफ्ट होती है तो फिर ग्रुप्स बनते हैं। तो कौन करता है वो शिफ्टिंग? प्लेयर करते हैं। वो कोई पोक के कप्तान बनते हैं? कोई बनाता ही है ना। वो कौन है? जिम्मेदारियों को मैंने कहा ना तयन करें। गलती की पहली करेक्शन तब होती है जब आप आइडेंटिफाई कर देंगे है क्या और हुई कैसे और किसने की। जब आप वही करने को तैयार नहीं है, यानी कि आप नया पूल बना के ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ सिस्टम का हिस्सा नहीं बने वो खराबी की वजह ने। यार क्या बात है, कमाल है। अच्छा बट साहब, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल आप क्या देखते हैं एज अ सीनियर क्रिकेटर कि कौन सी टीमें फाइनल में पहुंच रही हैं? मैं इतनी दूर के चीज़ें नहीं सोचता कि कौन, वो तो फॉर्म डिपेंडेंट है, कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट है। एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट कौन अच्छा खेल रहा है, रिदम किस टीम ने पकड़ा है, वो बड़े फैक्टर्स होते हैं। वैसे तो हर बंदे को पता है इस ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, इंडिया फेवरेट है, एशिया में हो रहा है तो इंडिया के भी मतलब एशियन टीम्स के चांसेस होते हैं। तो इंडिया वैसे भी ओवरऑल भी इस टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप T20 की जीता है, टेस्ट का फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का खेला, ऑस्ट्रेलिया चैम्पियन है, इंग्लैंड बड़ी टीम है। बट ये फैक्टर्स तो हर टूर्नामेंट से पहले होते हैं। असल तो बात होती है कि बीच में जाके क्या होता है कि ना, सारे फेवरेट बाहर हो गए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका पहुंची फाइनल में और इंडिया अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ क्लोज टू बीइंग लॉस ऑफ द फाइनल वो जीत गए। दे मेड अ टर्न अराउंड। तो यू कांट प्रेडिक्ट एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ प्रेडिक्शंस। अच्छा बट साहब, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। इसके कसम बाद खाओ पहले। ये आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में अपने ग्रुप मैच जीत पाएगी कि नहीं? फिर ये भाईजान, मैं क्रिकेट का काम करता हूँ, मैं इस्तिखारे नहीं करता कि नहीं, वो वैसे जीत पाएगी, परफॉर्मेंस के लिहाज से हो पाएगी। परफॉर्मेंस तो देखिए आपने परफॉर्मेंस ना। आपके सामने है, बांग्लादेश से आप हारे हैं, इसकी बेसिस पे आप देखें ये जो स्टैट है ना कि इनसे हार गए तो वो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। हर दिन एक नया दिन है और क्रिकेट में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी है। और पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली आजकल बड़ी कंसिस्टेंटली बुरा खेल रही है, बट स्टिल यू कैन नॉट प्रिडिक्ट।
ओवरऑल जो हालात हैं फेवरेट्स, तो फिर वो अगर इंडिया से मैच होता है दे विल स्टार्ट एज द फेवरेट्स जो हो रहा है, लेकिन आप हतमी प्रोडिक्शन नहीं दे सकते। बिल्कुल जी, सलमान भट्ट साहब से हमने खुल के बात की है। उन्होंने कहा किस चीज़ का डर है, पहले भी तो टीमें आ रही हैं, कबड्डी की इंडिया की टीम आई है, बाकी भी टीमें, सिर्फ क्रिकेट पे आके ही इंडिया क्यों इस तरह का मसला खड़ा कर देता है। तो इंडिया की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, खुले दिल से हम वेलकम करते हैं। और चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान की टीम के हवाले से काफ़ी उन्होंने बारीक बातें की हैं कि मसला जहाँ है वहाँ जो है हल करने की ज़रूरत है। तो आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।